हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी हैक। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्थ जियोमॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम अर्थ का बेसिक इंटीरियर एंड आउटर पार्ट को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे अर्थ को क्रस्ट मेंटल कोर में डिवाइड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोर स्फीयर्स ऑफ अर्थ। देखिए क्या है कि जैसे अर्थ है, अब अर्थ में आपको पता है कि लाइफ सरवाइव करती है। तो जो यहाँ लाइफ होती है ना, उसका जो रीजन है कि वो यहाँ पर क्यों इतनी फल फूलती है, उसके चार रीजन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ का एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो अर्थ का है, देखिए पहले आप जैसे अर्थ है ना, तो अर्थ के चारों तरफ एक गैसेस की लेयर है। ठीक है, इसमें बहुत सारी गैसेज हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक लेयर बनाती है अर्थ के चारों ओर। और ये लेयर बनने का मेन कारण क्या है कि यहाँ की ग्रेविटी, मतलब यहाँ की जो ग्रेविटी है वही इन गैसेस को धरती के चारों ओर पकड़ के रखती है। ठीक है, तो ये है हमारा एटमॉस्फेयर। उसके बाद अब आता है हाइड्रोस्फीयर। देखिए आपको पता है कि जैसे अर्थ है ना, अर्थ के अंदर में बहुत ज्यादा परसेंटेज में वाटर है। ठीक है ना, तो यही वाटर फॉर्म करता है हाइड्रोस्फीयर। देखिए वो अर्थ में जो वाटर है वो दो फॉर्म में, एक तो फ्रेश वाटर है जैसे जो हमारे ग्लेशियर्स है, या फिर हमारे रिवर्स वगैरह है, ये फ्रेश वाटर का सोर्स है। दूसरा सलाइन, मतलब जो हमारे सी वाटर है ना, जो बहुत ही सॉल्टी होता है। ये दो फॉर्म में वाटर अवेलेबल है। थर्ड फॉर्म करता है लिथोस्फीयर। देखिए अर्थ में वाटर के साथ साथ लिथोस्फीयर यानी हमारे जो लैंड है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो लिथोस्फीयर है ना, ये मेनली दो पार्ट से बनता है, एक तो है क्रस्ट और एक है अपर मेंटल। ठीक है, यही दो फॉर्म करते हैं हमारा लिथोस्फीयर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है बायोस्फीयर। देखिए सबसे पहले जान लीजिए जो स्टार्टिंग की जो तीन है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ये हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब ये निर्जीव चीजें हैं। तो जब एक प्रिस्टीन एनवायरनमेंट में इन तीनों का इंटरेक्शन होता है और वो एक वेब फॉर्म करते हैं, वहां जो लाइफ सरवाइव करती है उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। मतलब आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और जियोस्फीयर की वजह से यहाँ पर एक प्लांट सरवाइव कर रहा है, तो ये बायोस्फीयर फॉर्म करता है। और बायोस्फीयर को ही हम कहते हैं इकोस्फीयर भी। तो मतलब आपको इससे ये पता लगता है कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के इंटरेक्शन से बायोस्फीयर की फॉर्मेशन होती है। आगे देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अर्थ है ना, अर्थ को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रस्ट, ये जो ऊपर वाला पोर्शन ये क्रस्ट है। उसके अंदर आता है मेंटल, ये जो आपका स्लाइट येलोइश, डार्क येलोइश आ रहा है, ये है मेंटल। और अंदर वाला आता है कोर। ठीक है, अब मैं आपको एक एक को मैं अलग अलग से डिस्कस करता हूँ और बताता हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला है क्रस्ट। देखिए क्रस्ट को सिलिकेट सॉलिड भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, सेकेंड चीज देखिए, जो अर्थ का कंप्लीट वॉल्यूम है ना, उसका ओनली अबाउट 1% ही क्रस्ट है। ठीक है, ये दूसरी चीज। और जो भी हमारी वेजिटेशन, मतलब जो हमारी कृषि वगैरह होती है ना, वो क्रस्ट पे ही होती है। ठीक है, उसके बाद आपके देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो क्रस्ट है ना, जैसे ये आपका क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो लेयर है उसे क्या बोलते हैं? तो आंसर होगा इसका मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच की लेयर को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अर्थ के जो क्रस्ट है ना, उस पे मेजर एलिमेंट्स क्या क्या है? तो देखिए सबसे ज्यादा होता है इसमें ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अब क्वेश्चन ना ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एलिमेंट्स पूछे ना, तो ऑक्सीजन लगाएंगे आप, मेजर एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। लेकिन अगर मेजर मेटल पूछ लिया ना, क्योंकि बहुत मेटल ही पूछते हैं, तो आप लगाएंगे सिलिकॉन। ठीक है, और आपको दूसरी चीज मैं बताऊं कि जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट को सियाल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम बहुत हाई कंसेंट्रेशन में होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी, मतलब डेप्थ कितनी। देखिए एक्चुअली आपको पता है कि जो हमारा लैंड है ना,
वो दो फॉर्म में होता है। एक तो कॉन्टिनेंटल वाली लैंड होती है, मतलब जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, और एक ओशियन के अंदर की लैंड होती है। तो ओशियन के अंदर की लैंड तो आप वैसे समझ लीजिए कि कितनी कम है, क्योंकि इतना तो उसमें इतने डेप्थ तक तो पानी है ना। तो जो इसकी ओशियन में जो क्रस्ट की जो लेंथ होती है, डेप्थ होती है, अराउंड 5 किलोमीटर तक ही होती है। वही कॉन्टिनेंटल में ये 30 to 50 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक इसकी एवरेज डेंसिटी याद कर लीजिए। ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि जो क्रस्ट है उसकी एवरेज डेंसिटी कितनी होती है, तो आंसर आप लाएंगे 2.69 to 2.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आगे मूव करते हैं। ये है मेंटल। देखिए, जो मेंटल है वो अर्थ की दूसरी लेयर है, मतलब बाहर क्रस्ट हो गया ना, क्रस्ट के बाद आपका आता है मेंटल। ठीक है, अब देखिए मेंटल भी ना, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो मेंटल है उसकी जो डेप्थ होती है वो 2900 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, मेंटल की भी ना दो लेयर्स होती है, एक तो अपर लेयर्स होती है और एक होती है लोअर लेयर। जो इसकी अपर लेयर होती है ना, उसको हम एस्थोनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसकी लेंथ अराउंड होती है 80 to 200 किलोमीटर डेप्थ तक। उसके बाद ये जान लीजिए कि जो अर्थ का जो सबसे बेसिक वॉल्यूम है ना, वो मेंटली कवर करता है, जो अराउंड 83% अर्थ का वॉल्यूम कवर करता है। ठीक है, उसके बाद आप ये जान लीजिए कि जो एस्थोनोस्फीयर है, यानी जो अपर मेंटल है, वही मैग्मा का मेन सोर्स है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आता है कि मेंटल में कौन कौन से मेटल्स है। देखिए, ऑक्सीजन की इसमें भी बहुत होती है, और मेटल इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है, तो इसको हम सीमा भी कहते हैं। तो क्रस्ट और मेंटल में डिफरेंस ये है कि क्रस्ट में एल्यूमिनियम ज्यादा होता है और मेंटल में मैग्नीशियम ज्यादा होता है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्रस्ट और मेंटल की तो आपको पता चल गई डिसकंटिन्यूटी, जिसे हम कहते हैं मोहरेक। मेंटल के बाद जो कोर आता है, तो मेंटल और कोर के जो डिसकंटिन्यूटी है उसे कहते हैं हम गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ओके, मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको मेंटल क्लियर हो गया। आगे करते हैं कोर। देखिए, कोर क्या है? कोर भी अर्थ का सबसे इनर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, कोर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, तो देखिए सबसे बेसिक चीज पहले आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो आउटर कोर होता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो इनर कोर होता है वो आपका होता है सॉलिड फॉर्म में। तो ये दो चीजें आपकी पहले क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद दोनों कोर जो है ना, आउटर कोर और इनर कोर, उसमें निकल और आयरन की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। तो निकल और आयरन, तो इसलिए कोर को हम किस नाम से भी जानते हैं? नाइफ के नाम से। ठीक है, निकल और आयरन की इसमें कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो बेसिकली इसमें ना आपको ये पता मतलब होना चाहिए कि आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होता है और इनर कोर सॉलिड फॉर्म में होता है। अब उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं रॉक्स के बारे में। देखिए, आपने टोपोग्राफी पढ़ी ली, तो उसके बाद क्या होता है, एक रॉक्स के ऊपर ना एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रॉक की डेफिनेशन क्या होती है। एक रॉक एक नेचुरली अकरिंग सॉलिड है, जो किससे फॉर्म होता है? या तो मिनरल्स या मिनरलॉइड से। ठीक है, अब जो रॉक की क्लासिफिकेशन होती है ना, वो किस बेस पे होती है? वो क्लासिफिकेशन होती है इसके बनने के तरीके पे, मतलब रॉक जिस तरीके से बनता है उस पर हम इसे क्लासिफिकेशन करते हैं। और मेन 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है, वो है इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। ठीक है, तो हम एक एक को पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इग्नियस रॉक्स। देखिए, जो इग्नियस रॉक है ना, वो अराउंड 65% ऑफ द अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करती है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रॉक यही है। देखिए, इग्नियस रॉक होती कैसी है? जो इग्नियस जो रॉक बनती है, इसका कारण है मैग्मा और लावा। ये जो अर्थ के अंदर जो मैग्मा और लावा होता है, इसकी अगर जब हम ये ठंडा और ये जो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उससे इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और अंदर ये जो मैग्मा लावा क्यों बनता है? क्योंकि अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब जो इग्नियस रॉक है, इसकी भी दो क्लासिफिकेशन है। पहली है इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरी है एक्सट्रूसिव रॉक्स। देखिए, इंट्रूसिव रॉक्स का क्या मतलब होता है कि जो हमारा मैग्मा धरती के अंदर है, अगर वो धरती धरती के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो जो रॉक है वो धरती के अंदर ही फॉर्म होगी, तो उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। एग्जांपल ग्रेनाइट। ठीक है,
दूसरा है एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स का क्या मतलब है, जो अंदर का जो मैग्मा है अगर वो धरती से बाहर लावा की फॉर्म में निकले तो जो रॉक्स है वो बाहर फॉर्म होंगी और इन्हें कहेंगे एक्सट्रूसिव। मतलब इंट्रूसिव का मतलब क्या है, कूलिंग धरती के अंदर हो रही है, एक्सट्रूसिव कूलिंग धरती के बाहर हो रही है। तो एक्सट्रूसिव का एग्जांपल है बसाल्ट। ठीक है, अब देखिए मैंने ना 3 यहाँ एग्जांपल लिखे हुए हैं, ग्रेनाइट, गबरू, बसाल्ट। ये तीनों क्या है, इग्नियस रॉक है। तो देखिए ये आपका ग्रेनाइट है, ये आपका गबरू है, ये आपका बसाल्ट है। तो आप इनका स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं कि ये जो रॉक्स होते हैं ना बहुत ही मतलब इनकी कोई परफेक्ट शेप नहीं होती, रफ सरफेस होती है। एक चीज तो आपको ये पता लग रही है। ठीक है, दूसरा देखिए आपको ना पेपर में ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि आपको ग्रेनाइट दे दिया तो आप पूछेंगे कि कौन सी रॉक्स है, तो आप ये याद कर लेना। ठीक है, ग्रेनाइट, गबरू, बसाल्ट ये सारी क्या है, इग्नियस रॉक्स। आगे मूव करते हैं, अगला है सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है जैसे जो बड़ी रॉक्स है ना, जब ये स्लोली स्लोली टाइम के साथ टूटती रहती हैं तो उसकी वजह से जो रॉक्स बनती हैं वो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब सेडिमेंट्स होते हैं ना, सेडिमेंट्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे जमा होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, तो इसकी वजह से जो रॉक बनती है वो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। और जो बड़ी रॉक्स है उनका इरोजन किसी भी वजह से भी हो सकता है, चाहे वो वाटर की वजह से हो जाए, विंड की वजह से हो जाए, आइस की वजह से हो जाए, है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक बड़ी रॉक के इरोजन या डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखिए जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, इसमें आप एक बहुत इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात क्या होती है, जो ये रॉक्स बनती है ना, क्योंकि आपको पता है कि लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर जमा होती है, तो इसमें ना एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, मतलब पपड़ी जैसे बनेगी रॉक्स के ऊपर। तो इसके एग्जांपल देखिए सैंडस्टोन, आपने देखा होगा ये लाल लाल पत्थर, इसमें भी ना अगर आप तोड़ते हैं तो ऐसे पपड़ी अलग अलग बनती है। लाइमस्टोन, चूना पत्थर देखा होगा आपने, कि इसमें एकदम फ्लैट से, अगर आपने कभी चूना पत्थर टूटते हुए देखा तो बिल्कुल फ्लैट फ्लैट पतले पतले फ्लेक्स से बन जाते हैं। सेल भी एक ऐसा ही पत्थर है जो कि सेडिमेंट्री रॉक है। मतलब ये कैसे होते हैं, इनके मतलब सरफेस टाइप के रॉक्स होती हैं। ठीक है, अब जो है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, जो हमने अभी तक पढ़ी ना सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स, ये इन्हीं रॉक्स से फॉर्म होता है। देखिए मेटामॉर्फिक जो वर्ड है ये इंग्लिश का एक टर्म है मेटामॉर्फिसिस, उसका मतलब क्या होता है, सडन चेंज इन अपीयरेंस, मतलब आपने अपनी अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज कर ली। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे फॉर्म होती है, जो सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक्स होती है वो जब टाइम के साथ उन पे बहुत हाई टेम्परेचर या प्रेशर पड़ता है तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है। देखिए इसके एग्जांपल देखिए, मार्बल और क्वार्टजाइट। ठीक है, अब देखिए आप इन दोनों को देख के आपको एक चीज बड़ी अच्छी पता लगेगी कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है ये बहुत ही चिकने होते हैं, मतलब स्लिपरी इन नेचर होते हैं, और इनकी जो फिनिशिंग होती है बहुत स्मूथ होती है। ठीक है, ये आपकी चीज इंपॉर्टेंट होगी जानने के लिए। ये आपको एक तो तीनों ने रॉक्स बता दी, उनके एक एक दो दो एग्जाम्पल बता दिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितने से जितने ज्यादा रॉक्स याद कर सकते हैं कि वो किस टाइप के हैं वो याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन इस पे आ जाता है कि कौन सी रॉक किस से फॉर्म है, जैसे आपको पता है ना कि मेटामॉर्फिक रॉक्स इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से बनती है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्रेनाइट का जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो कौन सी होगी, तो ग्रेनाइट का होगा जीनेसिस। ठीक है, याद कर लीजिए। बसाल्ट का मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती है, होमलैंड। लाइमस्टोन से क्या बनता है, मार्बल। कोल से बनता है ग्रेफाइट कोल। सैंडस्टोन से बनता है क्वार्टजाइट। और सेल या क्ले से बनता है स्लेट। तो आप इसको याद कर सकते हैं, इस पूरे टेबल को याद कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बसाल्ट से क्या बनेगा, ग्रेनाइट से क्या बनेगा। ठीक है ना, और बाकी उसकी टाइप की और रॉक भी आप याद कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आता हूँ, जो आपके लैटिट्यूड्स वगैरह और ये जो मॉर्फोलॉजी आज हमने पढ़ी है इनके ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।